नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक PAY कमीशन 20 महीने का एरियर जोड़ मिलेगी मोटी रकम, 15 लाख तक का आएगा खर्च। एक PAY कमीशन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग एक PAY कमीशन को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी फिलहाल सुझाव ले रही है। इस पर 2026 के अंत या 2027 तक फैसला आ सकता है। इसके बाद ही तय हो पाएगी कि सैलरी या पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू माना जा रहा है, लेकिन इसे देने में 20 महीने तक की देरी हो रही है, तो सरकार पूरे 20 महीने के एरियर को जोड़कर यह रकम देगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का 20 महीने का एरियर 3.6 लाख रुपए से लेकर 15 लाख के बीच बैठेगा। यह उनके बेसिक पे पर निर्भर करेगा। फिटमेंट फैक्टर से तय होगी चीजें। फिटमेंट फैक्टर वह नंबर है जिसका इस्तेमाल पे कमीशन के तहत बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए किया जाता है। 7वें पे कमीशन में इसे 2.57% किया गया था, जिससे सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। आने वाले 8वें पे कमीशन के लिए कर्मचारी यूनियन 3.0 से 3.25 के ज्यादा के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी जरूरत है क्योंकि पिछले 10 सालों में महंगाई और रहने का खर्च बहुत बढ़ गया है। ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का मतलब है बेसिक सैलरी, पेंशन और कुल इनकम में ज्यादा बढ़ोतरी। किसे होगा फायदा? कम और मीडियम रेंज की सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है। जैसे कि लेवल 1 के किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है, तो मल्टीप्लायर के आधार पर यह बढ़कर लगभग 36,000 से 42,260 रुपए तक हो सकती है। इसी तरह लेवल 6 के किसी कर्मचारी की सैलरी अगर अभी 35,400 रुपए है, तो यह बढ़कर 70,800 90,978 रुपए तक हो सकती है। लेवल 8 के किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 47,600 है, तो 2.57 के फैक्टर पर यह 1.2 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। और अगर 3.0 प्लस का फैक्टर मंजूर होता है, तो यह और भी ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर मासिक सैलरी में बढ़ोतरी 18,000 से लेकर 74,000 रुपए से भी ज्यादा तक हो सकती है। कितने महीने का मिलेगा एरियर? बकाया राशि या एरियर 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले सबसे बड़े वित्तीय लाभों में से एक होने की उम्मीद है। क्योंकि नई वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है, इसलिए कर्मचारियों को 18-24 महीनों का बकाया मिल सकता है। अनुमानित बकाया राशि निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए लगभग 3.6 लाख से लेकर उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए 14-15 लाख तक हो सकती है। इससे एक बड़ा एकमुश्त लाभ मिल सकता है। एक PAY कमीशन, क्या कर्मचारियों को 5 प्रमोशन देने की चल रही तैयारी? कई और फायदे की भी उम्मीद। एक PAY कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग एक PAY कमीशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार 25 फरवरी 2026 को नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM की मीटिंग हुई।
इसमें कई जरूरी मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करना, कर्मचारियों के लिए कम से कम 5 प्रमोशन की गारंटी देना, सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाना और 8वें पे कमीशन, सीपीसी में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को फिर से लागू करना वगैरह। इनके अलावा जिन दूसरे विषयों पर बात हुई उनमें सीपीसी के 18 सवालों के जवाब तैयार करना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस का चार्ज नॉन सीजीएचएस शहरों के लिए 1000 रुपए महीने से बढ़ाकर 20,000 रुपए करना और इंटरनेट जैसी जरूरी सर्विस के लिए अलाउंस शामिल करना शामिल है। जेसीएम को भेजी जाएंगी कर्मचारियों की मांगे। बुधवार को हुई इस बैठक में डिफेंस, रेलवे, पोस्टल सर्विस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स और ऑडिट जैसे कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन एडिक्ट के सेक्रेटरी जनरल सी श्रीकुमार के हवाले से ईटी ने बताया, मीटिंग में मिनिमम बेसिक पे, प्रमोशन पॉलिसी, सालाना इंक्रीमेंट वगैरह जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की गई। आने वाले दिनों में अलग अलग एम्प्लॉय एसोसिएशन एक्ट पीएवाई कमीशन से जुड़ी अपनी मांगें जेसीएम को भेजेंगी। अगले 10 से 15 दिनों में सभी एसोसिएशन की तरफ से एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। जेसीएम क्या है? बता दें कि जेसीएम जॉइंट कॉन्सल्टेटिव मशीनरी भारत सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का एक आधिकारिक मंच है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के तहत इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसी के तहत जेसीएम की स्टाफ साइड 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की मांगों का मसौदा तैयार कर रही है और उन्हें सरकार के सामने रख रही है। अब 10 मार्च को रखी गई मीटिंग एनसीजेसीएम में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि जेसीएम तरफ से कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार होने के बाद इसे 8वें पे कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि कॉमन मेमोरेंडम पर चर्चा के लिए 10 मार्च को मीटिंग रखी गई है। इसके बाद अगले 1-2 हफ्तों में इसे 8वें कमीशन को भेजा जा सकता है। एनसीजेसीएम मीटिंग में मिनिमम पे, फिटमेंट फैक्टर और पेंशनर्स जैसे मुद्दे फोकस में है। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।